हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं 30 MCQs ऑन टेंसेस। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही यूजुअली डैश कॉफी इन द मॉर्निंग। देयर आर 4 ऑप्शंस: ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रैंक एंड ड्रिंकिंग। तो आप देखिए क्या यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, ही यूजुअली कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे यूजुअली का यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में पास्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। यूजुअली का यूज़ अपने मोस्टली किस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो पास्ट का ड्रिंक है, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी कट। ड्रिंकिंग ये रनिंग वाक्य के लिए आता है, कंटिन्यूस के लिए, तो ये भी कट हो गया। अब अपने सामने 2 ऑप्शन रह गए, ड्रिंक एंड ड्रिंक्स। तो इनमें से क्या यूज़ करें? देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, तो वह भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन सी वर्ब है? ड्रिंक्स, ठीक है। ये कौन सी है? प्लूरल। क्या आ जाएगा? ड्रिंक्स। आपने पढ़ा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ अपने करते हैं, किसमें? आपका सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, बाय द टाइम यू अराइव वी डिनर। देखो समय दिया है कि जिस समय तक तुम, बाय द टाइम यू अराइव, तुम आओगे, वी डिनर, वी फिनिश डिनर, वी शैल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग। देखो बाय प्लस टाइम, और ये है कौन सा आपका? प्रेजेंट सिंपल। तो अब इधर क्या आना चाहिए? फ्यूचर का इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या यूज़ करें? देखो इसके साथ विल नहीं है, कट। ये पास्ट की सेक आ गया, तो इसका भी कट। फिनिशिंग ये भी कट। तो क्या रहेगा ऑप्शन? शैल हैव फिनिश्ड। हम कर चुके होंगे जब तक तुम आओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे वाक्यों में बाय प्लस टाइम आ जाए और उसके साथ में प्रेजेंट का कोई इंडिकेशन हो, तो उसके साथ में अपने को किसका यूज़ करना है? फ्यूचर का यूज़ करना है। कोई कार्य आप फिनिश कर चुके होंगे तो वो आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई विश। देखो जब आप ऐसे वाक्य पढ़ें, आई विश, आई थिंक, ऐसे आ जाएं, तब आपको ध्यान में रखना है क्या होगा उसके साथ में। नेक्स्ट आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? सिंपल पास्ट का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आई विश, तो ये कट हो गया, स्टडी, हैव स्टडीड, ये भी कट हो गया, विल स्टडीड, ये भी कट हो गया। तो क्या रहेगा ऑप्शन? आई विश आई स्टडीड harder for the exam. Let's see question number 4. C dash in London since 2015. There are option: lives, has lived, lived, will live. देखिए since वाला जब आ जाए टाइम के साथ में तो आपको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि सिंपल में नहीं आता और आपके ये जो पास्ट सिंपल है उसमें भी नहीं आता, ठीक है। और विल लिव ये भी सिंपल है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बच गया? केवल एक है, हैज़ लिव्ड। आपको ध्यान में रखना है सिंस और फॉर टाइम के साथ किसमें यूज़ करते हैं? आपके परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस जो होते हैं टेंसेज, उसी में यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स। देखो व्हेन जब टीचर्स ने एंटर्ड किया, मीन क्लास में एंटर किया, द स्टूडेंट्स। देखिए देयर आर 4 ऑप्शंस, आर टॉकिंग। देखिए ये पास्ट का है, सेकंड फॉर्म में, तो प्रेजेंट का यूज़ नहीं हो सकता, तो ये 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब अपने पास में ये, हाँ, एक फ्यूचर भी रह गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो वेरी इजी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वर टॉकिंग, ठीक है। जब टीचर ने एंटर किया तो कोई कार्य था, वो क्या था? रनिंग में था, कंटिन्यू था, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस का।
ही सेड दैट ही द मूवी प्रीवियस डे। देखिए आपके इसमें आ गया, ये स्पीच में चले गए हम, सेड पास्ट का आ गया। अब आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगा, सीन थर्ड फॉर्म आ गया, इसका भी अकेले यूज़ नहीं होगा। दो ऑप्शन बच गए, हैड सीन एंड सा। देखो जब आप इसको लेके जाते हैं सेड को, तो ये किस में, देखो प्रीवियस डे चेंजेस कर दिया ना, तो आपको क्या सेकंड फॉर्म का भी यूज़ नहीं करना, तो कौन सा आ जाएगा, हैड सीन, ठीक है। या पास्ट इन द पास्ट में जाते हो तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। डोंट कॉल मी एट 8 PM आई देन। देखिए आप मुझे कॉल मत करना 8 बजे, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो हिंदी बनाते ही इसका लगभग क्लियर हो जाता है। तो क्या कर रहा हूँ, आई वर्क, आई एम वर्किंग, वॉज वर्किंग पास्ट निकल गया, ठीक है। एम वर्किंग ये भी निकल गया, और वर्क ये भी निकल गया। फ्यूचर के बारे में बताना है तो विल बी वर्किंग देन, तब मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टाइम टुमारो। देखो टाइम का इंडिकेशन दे दिया, दिस टाइम टुमारो आई इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए टाइम के साथ में और किसकी बात हो रही है, टुमारो, तो फ्यूचर की बात आ गई। तो यहाँ पे देखो स्टेड सेकंड फॉर्म है, एलिमिनेट हो गया, स्टे एलिमिनेटेड, एंड प्रेजेंट का एलिमिनेटेड। तो क्या ऑप्शन रह गया अपने पास, विल बी स्टेइंग, ठीक है। आई विल बी स्टेइंग या आई शैल बी स्टेइंग, ठीक है। दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हो, ठीक है। शैल बी स्टेइंग, पहली प्रायोरिटी यदि शैल बी स्टेइंग है तो उसको क्लिक करेंगे, यदि ये नहीं है तो विल बी स्टेइंग को करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनल के हिसाब से शैल बी और मॉडर्न के हिसाब से विल बी, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी आस्क्ड मी व्हाट आई डूइंग, ठीक है। सी आस्क्ड मी व्हाट, देखो पास्ट का आ गया ना इंडिकेशन, तो अब एम कट, विल कट, एंड आई के साथ में क्या लगता है, वॉज, तो आई वॉज डूइंग, वर्ब भी कट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई के साथ में वॉज और आपके ही, शी, इट है उनके साथ में भी वॉज, और आपकी सिंगुलर नाउन है उसके साथ में भी वॉज का यूज करेंगे। इफ ही हार्डर ही वुड हैव पास्ट, तो ये आप चीज़ देखिए। नेक्स्ट वुड हैव पास्ट, तो पास्ट की बात की जा रही है, तो उससे पहले इफ के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो स्टडीज एलिमिनेटेड, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इसका देखिए यहाँ भी इसका यूज़ नहीं होगा सेकंड फॉर्म का। जब आ जाए आपके वुड हैव, कंडीशन आ जाए ऐसे, ठीक है। तो कंडीशन में आपके दोनों तरफ से एक साइड में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और सामने जो आपके क्लोज होगी मेन क्लोज, ठीक है, उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये आपने रूल ध्यान रखना है कंडीशन वाला, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा हैड स्टडीड। बाय नेक्स्ट ईयर, देखो बाय प्लस टाइम आ गया तो आपको फ्यूचर में चले जाना है। दे इन दिस सिटी फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। बाय प्लस टाइम आ गया और प्लस क्या आ गया, 4 प्लस टाइम आ गया, तो आपको डायरेक्टली किस में जाना है, फ्यूचर में जाना है। तो लिव एलिमिनेट हो गया, हैव लिव्ड, ठीक है, एलिमिनेट हो गया, एंड हैड लिव्ड ये भी एलिमिनेट हो गया। तो विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन एट 6:30 एवरी मॉर्निंग। देखो शेड्यूल है, शेड्यूल में आपको पता है किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो ट्रेन के हिसाब से क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन में। देखिए आप ट्रेन है वो नाउन है, और वो भी कौन सा है आपके
सिंगुलर है, क्या आना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया लेफ्ट, ठीक है, लिविंग एलिमिनेट, अब फर्स्ट फॉर्म बच गई ये लिव एंड लिव्स, तो थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ में एस या ई एस, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा लिव्स। ही फॉर एन आवर बिफोर द रेन स्टॉप्ड, देखो दो कंडीशन दे रखी है, ही फॉर एन आवर बिफोर द रेन स्टॉप, यहाँ पास्ट सेकेंड फॉर्म है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, पास्ट का ही कोई कंडीशन आएगा तो रन्स इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उससे पहले कोई काम चल रहा था या पूरा हो चुका था तो रेन का भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और टाइम जब आ जाए तो वॉज रनिंग का भी यूज़ नहीं करते कंटिन्यू का, तो एक ही ऑप्शन बच गया अपने पास है, हैड बीन रनिंग। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, पास्ट की बात है, आई टू प्ले क्रिकेट डेली, देखो हैबिट की जब बात आएगी तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए अपने पास कौन सी ऑप्शन है, यूज्ड एंड वुड, ठीक है, तो यहाँ पे यूज एलिमिनेटेड, एम यूज्ड, वॉज यूज्ड, केवल यूज्ड का यूज ही होगा। सी टू मार्केट व्हेन आई मेट हर, हाँ जी, ये देखिए व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, तो क्या आना चाहिए, इधर भी पास्ट आना चाहिए, तो गोज, ये भी एलिमिनेट, इज गोइंग, ये भी एलिमिनेट, एंड हैड गॉन, ये काम पूरा हो चुका था, ये भी एलिमिनेट, वॉज गोइंग, देखो ये काम कंटिन्यू है जब कोई दूसरा कार्य हुआ है, तो आ जाएगा व्हेन शी वॉज गोइंग। इफ यू हीट आइस इट, देखिए ऐसे जब आ जाएं, साइंस और मैथ वाली जो कंडीशन आ जाए तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट का ही यूज होता है, ठीक है, ठीक है, सिंपल और सिंपल, तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ही हियर फॉर 2 hours बिफोर यू अराइव्ड, अराइव देखो सेकेंड फॉर्म, क्या आना चाहिए, इज सिटिंग, नो क्योंकि पास्ट का आ गया, सेट, नो क्योंकि टाइम का साथ में इंडिकेशन आया है, विल बी सिटिंग, फ्यूचर का आ गया, ये भी नो, तो हैड बीन सिटिंग, 2 घंटे से बैठा हुआ था जब तुम यहाँ अराइव हुए। दे द प्रोजेक्ट बाय लास्ट मंडे, लास्ट मंडे तक ये देखो पीछे चला गया, कंप्लीट, कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, तो इसमें क्या कंप्लीट ये निकल गया आपके, ठीक है, हैव कंप्लीटेड निकल गया, अब 2 ऑप्शन रह गए अपने पास, कंप्लीटेड एंड हैड कंप्लीटेड, तो बाय प्लस टाइम की बाय तक ऐसा हो चुका था, तो क्या आ जाएगा, हैड कंप्लीटेड। आई थिंक, देखो जब ऐसे आ जाए आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट टुमारो, टुमारो लगा है तो क्या है, फ्यूचर की बात इंडिकेट की जा रही है, तो क्या होगा, रेन्स, इसका यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में यूज होता है, इज रेनिंग, ये भी प्रेजेंट का है, रेन ये पास्ट का आ गया तो विल रेन। ही स्पीक्स एज इफ ही एवरीथिंग, जब ऐसे आ जाए ही स्पीक्स एज इफ का यूज आ जाए और इधर क्या हो, प्रेजेंट का यूज होगा, तो इधर क्या होगा, पास्ट का यूज करना पड़ेगा, वो भी सिंपल का, ठीक है, नोज ये भी कट हो गया, नो, हैड नोन, क्या आ जाएगा, न्यू। वाइल आई टीवी माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, जब वाइल के द्वारा 2 को जोड़ा जाए, ठीक है, क्लोज को जोड़ा जाए तो दोनों काम कंटिन्यू कंटिन्यू है, ठीक है, दोनों काम कंटिन्यू कंटिन्यू है, तो इसमें भी कंटिन्यू ही आएगा, देखिए वॉज है पास्ट का है तो पास्ट की ही कंडीशन आएगी, वॉज वॉचिंग। सी नेवर लेट फॉर स्कूल, देखो ये हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट है, डेली का ही है, तो डेली रूटीन में जब आप यूज़ करेंगे तो ना तो पास्ट का यूज़ होगा ना फ्यूचर का होगा, ठीक है, केवल प्रेजेंट का होगा और प्रेजेंट सिंपल का होगा, तो क्या आ जाएगा, सी इज नेवर टू स्कूल। आई माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे, देखो डिनर से पहले मैंने क्या कर लिया था,
कंप्लीट कर लिया तो क्या आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो गए, हैड डन। ठीक है, दे इन जयपुर व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब आपको किसका यूज करना पड़ेगा, वे जयपुर में थे व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड। ठीक है, देखिए लिव आर लिविंग, दो रह गए अपने पास, वर लिविंग एंड लिव्ड, रह रहे थे वहीं पे तभी आया ना अर्थक्वेक, तो क्या आ जाएगा, वर लिविंग। ही सेड ही कम द नेक्स्ट डे, ये पास्ट का है, सेकंड है ना, सेड है, और यहाँ नेक्स्ट डे तो क्या जाना चाहिए यहाँ पे, विल, कैन, शैल या वुड। देखो पास्ट में जब जाएंगे विल का क्या हो जाएगा, वुड, तो किसका यूज होगा, वुड। आई हियर अंटिल ही अराइव्स, देखो अंटिल ही अराइव्स कौन सा है, प्रेजेंट, आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो इधर क्या आना चाहिए, फ्यूचर का इंडिकेशन आएगा। ठीक है, मेन क्लोज में, तो ये आपके कट, हैड, वेटेड, कट, वेट एंड विल वेट, तो क्या आ जाएगा, आइल वेट। ठीक है, आइल वेट या आई शैल वेट। ठीक है, ट्रेडिशन में आप शैल वेट और वैसे विल वेट। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी द ट्रेनिंग, इस महीने के अंत तक क्या हो जाएगा, देखो फ्यूचर की बात हो रही है, कंप्लीट्स, रॉन्ग, कंप्लीटेड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, वॉज कंप्लीटिंग ये भी हो जाएगा एलिमिनेट, क्या रह जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। टाइम बाय प्लस आपको इंडिकेशन दिया है तो ऐसा हो जाएगा काम पूरा। एट दिस टाइम लास्ट ईयर दे इन अमेरिका, एट दिस टाइम लास्ट ईयर दे इन अमेरिका, क्या आना चाहिए, आर कट हो गया, पास्ट की बात है। ठीक है, वर भी कट हो गया, हैव बीन भी कट हो गया, हैड बीन आएगा। ठीक है, लास्ट ईयर वो क्या थे, अमेरिका में थे। ये क्वेश्चन देखिए आप रिपीट कीजिए, एट दिस टाइम लास्ट ईयर, टाइम इंडिकेशन दिए, एट दिस टाइम लास्ट ईयर, इस समय वह दे इन अमेरिका, मतलब वहाँ थे, जाकर आ चुके नहीं थे, तो किसका यूज करेंगे, वर्क का यूज करेंगे, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, वर्क का यूज करेंगे, कोई वहाँ था मतलब उस वक्त, एट दिस टाइम। ठीक है, ही नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल व्यू बिफोर, देखो मैंने, उसने, ही ने ऐसा व्यू पहले नहीं देखा है, जब अनुभव की बात आ जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपको परफेक्ट का यूज करना पड़ता है, परफेक्ट है, और वो भी कौन सा, आपके प्रेजेंट का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही हैज नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल व्यू बिफोर, इससे पहले उसने ऐसा व्यू नहीं देखा है। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई ऑल डे, जब ऑल डे ऐसे आ जाए, कंडीशन आ जाए, तो उसमें क्या कौन सा यूज किया जाता है, आपका लास्ट का जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है, तो कौन सा है परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैड बीन वर्क। तो ये हमारे 30 MCQs थे, और इसके अंदर हमने लगभग रूल्स को इंक्लूड करके ये क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। आपको यदि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से हम इस वीडियोस में चेंजेस ला सकते हैं, और कुछ नए आप चाहते हैं कि क्वेश्चन क्रिएट किए जाए नए तरीके से, वैसे क्वेश्चन